मनमोहन सिंह एक हिंदुस्तानी माहिर इक़्तिसादियात, ब्यूरोक्रेट, माहिर तालीम और सियासतदान थे जिन्होंने 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन सिंह पहले थे और हिंदुस्तान के वाहिद सिख वज़ीर आज़म रहे। वो नेहरू के बाद पहले वज़ीर आज़म भी थे जो मुकम्मल 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद दोबारा मुकर्रर हुए। गाह में पैदा हुए सिंह का खानदान 1947 में तकसीम के दौरान हिंदुस्तान हिजरत कर गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से माशियात में डॉक्टरेट करने के बाद सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम किया। इसके बाद उसने अपने ब्यूरोक्रेटिक करियर का आगाज़ उस वक्त किया जब ललित नारायण मिश्रा ने इन्हें कामर्स और सनत की वजारत में मुशीर के तौर पर रखा। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान सिंह ने हुकूमत हिंद में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे, जैसे कि चीफ इकनॉमिक एडवाइजर 1972 से 1976, रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 और नीति आयोग के सरबराह पहले प्लानिंग कमीशन 1985। 1991 में वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के तहत सिंह को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया था। अगले चंद सालों में सख्त मुखालफत के बावजूद इसने कई तहरी इस्लाहात की जिन्होंने हिंदुस्तान की मईशत को आज़ाद किया। उसने एक सरकर्दा इस्लाह पसंद माहिर माशियात के तौर पर आलमी सतह पर सिंह की साख को बढ़ाया। इसके बाद सिंह 1998 से 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत के दौरान राज्यसभा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला में अपोजिशन के रहनुमा रहे। 2004 में जब कांग्रेस की क़यादत में मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इक़्तिदार में आया, इसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने गैर मुतवक्के तौर पर सिंह को वज़ारत उज़्मी से दस्तबरदार कर दी। उनकी पहली वज़ारत ने कई अहम कानून साजी और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद किया, जिनमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी, देही रोजगार गारंटी स्कीम और मालूमात का हक एक्ट शामिल हैं। 2008 में अमेरिका के साथ तारीखी सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे की मुखालफत की वजह से सिंह की हुकूमत तकरीबन गिर गई जब बाएं महाज की जमातों ने अपनी हिमायत वापस ले ली। 2009 के आम इंतखाबात में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की वापसी बढ़े हुए मैंडेट के साथ हुई। सिंह ने वज़ीर आज़म का ओहदा बरकरार रखा। 2009 में ब्रिक्स का क़याम हिंदुस्तान के साथ बानी अराकीन में से एक के तौर पर हुआ था। उनके इत्तेहाद की दूसरी मुद्दत सियासी स्कैंडल्स की वजह से निशानजद थी। सिंह ने 2014 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ से बाहर हो गए। सिंह ने 1991 से 2019 तक रियासत आसाम और 2019 से 2024 तक राजस्थान की नुमाइंदगी करते हुए राज्यसभा के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दें। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। सिंह की पैदाइश गोरमत सिंह कोहली और अमृत कौर के यहाँ 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब बरतानवी हिंदुस्तान में खतरी पस मंजर के पंजाबी सिख खुश्क मेवा जात के ताजिरों के खानदान में हुई। इसकी वालिदा का इंतकाल उस वक्त हो गया जब वो बहुत छोटा था। उनकी परवरिश उनकी फूफी जमुना देवी ने की थी, जिनके साथ वो बहुत करीब थे। सिंह की इब्तिदाई तालीम मकामी गुरुद्वारे में हुई, जहाँ उसने उर्दू और पंजाबी की तालीम हासिल करना शुरू की। 17 अप्रैल 1937 को इसका दाखिला मकामी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हुआ, जहाँ उसने 10 साल की उम्र क्लास 4 तक उर्दू मीडियम की तालीम जारी रखी, जिसके बाद वो अपने खानदान के साथ पेशावर मुंतकिल हो गए। वहाँ सिंह ने ऊपर प्राइमरी खालसा स्कूल में दाखिला लिया था। वो 1947 के मौसम गर्मा में मैट्रिक के इम्तिहान में बैठा था। तकसीम हिंद था। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान हल्द्वानी हिंदुस्तान चला गया। में वो अमृतसर मुंतकिल हो गए, जहाँ इन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर में तालीम हासिल की। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, फिर होशियारपुर में पंजाब में इकनॉमिक्स की तालीम हासिल की और बिलतरतीब 1952 और 1954 में बैचलर और मास्टर की डिग्रियां हासिल की। अपनी पूरी करियर के दौरान अपनी पहली तालीम में उसने 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इकनॉमिक्स टर्पोस मुकम्मल किया। वो सेंट जॉन कॉलेज के मेंबर थे। 2005 में बरतानवी सहाफ़ी मार्क टली के साथ इंटरव्यू में सिंह ने अपने कैम्ब्रिज के दिनों के बारे में कहा, मैं सबसे पहले इंसानी मामलात की तश्कील में सियासत के तख्लीकी किरदार से आगाह हुआ और मैं ज़्यादातर अपने असातिज़ा जॉन रॉबिन्सन और निकोलस क्लडूर का मखलूज़ हूँ। जॉन रॉबिन्सन एक शानदार उस्ताद थीं, लेकिन उसने अपने तालिब इल्मों के अंदरूनी ज़मीर को इस अंदाज में बेदार करने की कोशिश की जिसे बहुत कम दूसरे लोग हासिल कर सके। इसने मुझसे बहुत सवाल किया और मुझे नाकाबिल तसव्वुर सोचने पर मजबूर किया। इसने कीनिस की बाएं बाजू की तशरीह पेश करते हुए कहा कि अगर आप वाकई तरक्की को समाजी मुसावाट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो रियासत को ज़्यादा किरदार अदा करना होगा। क्लडूर ने मुझे और भी मुतासिर किया। मैंने उसे अमली, चमकदार, मुहरत पाया। जॉन रॉबिन्सन चैन में जो कुछ हो रहा था इसके बहुत बड़े मद्दाह थे, लेकिन क्लडूर ने कैनिशीन तज्जिया का इस्तेमाल ये जाहिर करने के लिए किया कि सरमायादारी को काम के लिए बनाया जा सकता है। कैम्ब्रिज के बाद सिंह हिंदुस्तान वापस आए और पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद खिदमत अंजाम दें। 1960 में वो अपने डी फुल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहाँ वो नफील्ड कॉलेज के रुकन थे। अयान लटल की निगरानी में उनके 1962 के डॉक्टरेट के मकाले का उन्वान था, हिंदुस्तान की बरामदी कारकर्दगी 1951 से 1960, बरामदी इम्कानात और पॉलिसी के मुज़मिरात, और बाद में उनकी किताब इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड एस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की बुनियाद थी। इब्तिदाई कैरियर। डी फुल मुकम्मल करने के बाद सिंह हिंदुस्तान वापस आ गए। वो 1957 से 1959 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में माशियात के सीनियर लेक्चरार रहे। 1959 और 1963 के दौरान इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में माशियात में रीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दें और 1963 से 1965 तक वो वहाँ माशियात के प्रोफेसर रहे। फिर वो 1966 से 1969 तक तिजारत और तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस UNCTAD के लिए काम करने गए। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी तिजारत के प्रोफेसर रहे। 1972 में सिंह वजारत खजाना में चीफ इक़्तिसादी मुशीर थे और 1976 में वो वजारत खजाना में सेक्रेटरी थे। 1980 से 1982 में वो प्लानिंग कमीशन में थे और 1982 में वो उस वक्त के वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी के मातहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मुकर्रर हुए और 1985 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। प्लानिंग कमीशन में अपने दूर के बाद वो साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे, एक आज़ाद इक़्तिसादी पॉलिसी थिंक टैंक जिसका सदर दफ्तर जनीवा स्विट्जरलैंड में 1987 से नवंबर 1990 तक था। सिंह नवंबर 1990 में जनीवा से हिंदुस्तान वापस आए और चंद्रशेखर के दूर में इक़्तिसादी उमूर पर हिंदुस्तान के वजीर आज़म के मुशीर के ओहदे पर फाइज रहे। मार्च 1991 में वो यूनिवर्सिटी ग्रांटर्स कमीशन के चेयरमैन बन गए। सियासी कैरियर। पीवी नरसिम्हा राव ने सिंह को अपना वजीर खजाना मुंतखब किया।
सिंह ने 2005 में एक बरतानवी सहाफ़ी मार्क टोली को बताया। जिस दिन राव अपनी काबीना तश्कील दे रहे थे, इन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहते हुए मेरे पास भेजा कि वज़ीर आज़म आपको वज़ीर ख़जाना बनाना चाहेंगे। मैंने इसे संजीदगी से नहीं लिया। बिलाखिर उसने अगली सुबह मुझे तलाश किया, बल्कि गुस्से में, और मुझसे मुतालबा किया कि मैं कपड़े पहनकर हलफ बर्दारी के लिए राष्ट्रपति बनाऊं। इस तरह मैंने सियासत की शुरुआत की। वज़ीर ख़जाना 1991 से 1996। 1991 में हिंदुस्तान का मालियाती खसारा मजमूई घरेलू पैदावार के 8.5% के करीब था। अदायगियों के तवाज़ुन का खसारा बहुत ज़्यादा था और करेंट अकाउंट खसारा हिंदुस्तान की GDP के 3.5% के करीब था। हिंदुस्तान के गैर मुल्की ज़खायर बमुश्किल $1 बिलियन अमरीकी डॉलर थे, जो कि 2 हफ्तों की दरामदात की अदायगी के लिए काफ़ी थे, जो कि 2009 में US $600 बिलियन के मुकाबले में थे। सिंह ने वज़ीर आज़म और पार्टी को समझाया कि हिंदुस्तान एक गैर मामूली बुहरान का सामना कर रहा है। ताहम पार्टी के रैंक और फाइल ने डीरेगुलेशन के खिलाफ मुज़ाहमत की। चुनाचे पी चिदम्बरम और सिंह ने पार्टी को समझाया कि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो मईशत तबाह हो जाएगी। पार्टी की मायूसी के लिए राव ने सिंह को हिंदुस्तानी मईशत को बेकाबू करने की इजाज़त दी। इसके बाद सिंह, जो अब तक हिंदुस्तान की सोशलिस्ट मईशत के सबसे बाअसर मामारों में से एक थे, ने लाइसेंस राज, जिसने निजी कारोबारों की खुशहाली को रोका, को ख़त्म कर दिया, मईशत पर रियासती कंट्रोल को कम किया और दरामदी टैक्सों को कम किया। राव और सिंह ने इस तरह मईशत को खोलने और हिंदुस्तान की सोशलिस्ट मईशत को ज़्यादा सरमायादाराना मईशत में तब्दील करने की पॉलिसियाँ नाफिज कीं। इन्होंने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI की राह में हायल बहुत सी रुकावटों को दूर किया और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की निजकारी का अमल शुरू किया। इन इस्लाहात के बावजूद राव की हुकूमत को 1996 में दीगर इलाकों में हुकूमत की अदम कारकर्दगी की वजह से बाहर कर दिया गया था। सिंह के काम की तारीफ करते हुए, जिसने हिंदुस्तान को मार्केट की मईशत की तरफ धकेल दिया, तवील अरसे से काबीना के वज़ीर पी चिदम्बरम ने हिंदुस्तान की इस्लाहात में सिंह के किरदार का मुवाजना चैन में डेंग शियाओपिंग के किरदार से किया है। 1993 में सिंह ने वज़ीर ख़जाना के ओहदे से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की, जब पार्लिमानी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट ने उनकी वजारत को 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के 1992 के सिक्योरिटीज़ स्कैंडल का अंदाज़ा न लगाने पर तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म राव ने इस स्कैंडल में बराह रास्त मुलज़िमीन को सज़ा देने का वादा करते हुए सिंह के इस्तीफ़े से इनकार कर दी। 2004 के आम इंतखाबात के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे ज़्यादा नशिस्तों के साथ सियासी जमात बनकर मौजूदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दूर का खात्मा किया। इसने इत्तेहादियों के साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस तश्कील दिया और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। एक हैरानकुन इक़दाम में चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह, एक टेक्नोक्रेट, को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का उम्मीदवार करार दिया। इस हकीकत के बावजूद कि सिंह ने कभी भी बराह रास्त मकबूल इंतखाब नहीं जीता था, BBC के मुताबिक इन्होंने बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत हासिल की, कम अज़ कम इसलिए नहीं कि बहुत से लोगों ने इन्हें एक साफ सुथरे सियासतदान के तौर पर देखा जो बदुनवानी के दाव से उछूता है, जो बहुत सी हिंदुस्तानी इंतजामिया के जरिए चल रहा है। इन्होंने 22 मई 2004 को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। इंदिरा गांधी के बाद सिंह राज्यसभा के चौथे वज़ीर आज़म थे। इक़्तिसादी पॉलिसी 1991 में सिंह ने बतौर वज़ीर ख़जाना लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, जो कई दहाइयों से भारतीय मईशत में सुस्त इक़्तिसादी तरक्की और बदुनवानी का जरिया था। इसने हिंदुस्तानी मईशत को आज़ाद किया, जिससे उसे ड्रामाई तौर पर तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी मुद्दत के दौरान सिंह ने उन मामलात में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करते हुए हिंदुस्तानी मार्केट में तरक्की की हौसला अफजाई जारी रखी। सिंह ने अपने वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम के साथ मिलकर एक ऐसे दौर की सदारत की जहाँ हिंदुस्तानी मईशत 8 से 9% इक़्तिसादी तरक्की की शरह के साथ बढ़ी। 2007 में हिंदुस्तान ने अपनी बुलंद तरीन GDP शरह नमू 9% हासिल की और दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गई। सिंह की वजारत ने 2005 में नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA नाफिज किया। सिंह की हुकूमत ने सुनहरी चौकोर और शाहराह जदीदकारी के प्रोग्राम को जारी रखा, जो वाजपेयी की हुकूमत ने शुरू किया था। सिंह ने बैंकिंग और मालियाती शुबों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इस्लाहात पर भी काम किया। वजारत ख़जाना ने किसानों को उनके कर्जों से निजात दिलाने के लिए काम किया और सनत नवाज पॉलिसियों के लिए काम किया। 2005 में सिंह की हुकूमत ने सेल्स टैक्स की जगह वैल्यू एडेड टैक्स मुतारफ कराया। 2007 और 2008 के अवाइल में अजीम कसाद बाजारी ने हिंदुस्तान को मुतासिर किया। सेहत और तालीम 2005 में वज़ीर आज़म सिंह और उनकी हुकूमत की वजारत सेहत ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHRM शुरू किया, जिसने 19 मिलियन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को मुतहर्रिक किया। देही सेहत के इस इक़दाम को अमरीकी माहिर इक़्तिसादियात जेफरी सीकस ने सराहा है। 2006 में उनकी हुकूमत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज़ एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS और दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए आला तालीम के दीगर मरकज़ी इदारों में 27% नशस्तें रिजर्व करने की तजवीज़ पर अमल दरामद किया, जिसकी वजह से 2006 में हिंदुस्तानी रिजर्व मुखालिफ मुजाहरे हुए। 2 जुलाई 2009 को सिंह की वजारत ने तालीम का हक़ एक्ट RTE एक्ट मुतारफ कराया। 8 IIT रियासतों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे। सिंह हुकूमत ने सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम को भी जारी रखा। इस प्रोग्राम में नाखानदगी से लड़ने के लिए मिड डे मील का तारुफ और बेहतरी और पूरे हिंदुस्तान में खास तौर पर देही इलाकों में स्कूल खोलना शामिल है। सिंह की हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA में तरामीम के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को मजबूत किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NINTERADS भी 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के फौरन बाद बनाई गई थी, क्योंकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मरकजी एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसके अलावा फरवरी 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया था, जो कौमी सलामती को बढ़ाने और एक गवर्नेंस को आसान बनाने के मकसद के साथ तस्वुर किए गए कसीर अल-मकासद कौमी शनाख्ती कार्ड को नाफिज करने की जिम्मेदार है। सिंह की इंतजामिया ने खित्ते को मुस्तहकम करने के लिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर तामीर नौ की कोशिशें शुरू की, लेकिन कामयाबी के कुछ अरसे के बाद 2009 से कश्मीर में बागियों की दरानंदाजी और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है।
2005 में इन्होंने पार्लियामेंट में एक तकरीर में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान खूनरेजी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से मुतनाज़िया तौर पर माफ़ी मांगी। काबिल जिक्र कानून साजी अहम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उनके दूर में 2005 में पार्लियामेंट ने पास किया था। जहां NREGA की तासीर मुख्तलिफ सतहों पर कामयाब रही है, वहीं मुख्तलिफ खतों में RTI एक्ट हिंदुस्तान की बदगुमानी के खिलाफ जंग में अहम साबित हुआ है। बीवाओं, हामिला खवातीन और बेज़मीन अफराद के लिए भी नए नकद वज़ाइफ मुतारफ़ कराए गए। ज़मीन के हुसूल, बहाली और आबादकारी में मुनसिफाना मुआवजे और शफ़ाफियत का हक़ अगस्त 2013 को लोकसभा, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी और 4 सितंबर 2013 को राज्यसभा, भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मंजूर हुआ। हिंदुस्तान के सदर प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिली। ये एक्ट 1 जनवरी 2014 से नाफिज हुआ। बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़ एक्ट 4 अगस्त 2009 को नाफिज किया गया था, जिसमें हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 21A के तहत हिंदुस्तान में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की अहमियत के तरीकों को बयान किया गया है। हिंदुस्तान उन 135 ममालिक में से एक बन गया जिसने तालीम को हर बच्चे का बुनियादी हक़ करार दिया जब ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 को नाफिज हुआ। खारिजा पॉलिसी और जॉर्ज W. बुश के साथ मनमोहन सिंह ने अमली खारिजा पॉलिसी को जारी रखा, जिसे PV नरसिम्हा राव ने शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी रखा। सिंह ने अपने पिछड़ों अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से शुरू करदा पाकिस्तान के साथ अमन अमल को जारी रखा। दोनों ममालिक के आला रहनुमाओं के आला सतही दौरों के तबादले ने उनके दूर को नुमायां किया है। अवामी जमहूरिया चैन के साथ सरहदी तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए सिंह के दूर में कोशिशें की गईं। नवंबर 2006 में चीनी सदर हौजनताओ ने हिंदुस्तान का दौरा किया, जिसके बाद जनवरी 2008 में सिंह का बीजिंग का दौरा हुआ। चैन हिंदुस्तान ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक बंद रहने के बाद 2006 में नथुला पास को दोबारा खोलना था। अवामी जमहूरिया चैन की रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ली की चैनग ने 19 से 21 मई 2013 तक हिंदुस्तान, दिल्ली, मुंबई का सरकारी दौरा किया। सिंह ने 22 से 24 अक्टूबर 2013 तक चैन का सरकारी दौरा किया। बेंगलोर, चैनगडू 2010 तक अवामी जमहूरिया चैन हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार था। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। भारत अब अफगानिस्तान को सबसे बड़ा इलाकाई डोनर बन गया है। अगस्त 2008 में अफगान सदर हामिद करज़ई के नई दिल्ली के दौरे के दौरान मनमोहन सिंह ने मजीद स्कूलों, सेहत के क्लिनिक, बुनियादी ढांचे और दिफा की तरक्की के लिए अफगानिस्तान के लिए इमदादी पैकेज में इजाफा किया। सिंह की क़यादत में हिंदुस्तान अफगानिस्तान को इमदाद देने वाले वाहिद सबसे बड़े अतिया दहिंदगान में से एक बनकर उभरा। इन्होंने जुलाई 2005 में अमरीका का दौरा किया और हिंदुस्तान अमरीका सिविलियन न्यूक्लियर मुआहिदे पर बातचीत शुरू की। इसके बाद जॉर्ज W. बुश का मार्च 2006 में भारत का कामयाब दौरा हुआ, जिसके दौरान जौहरी मुआहिदे से मुताल्लिक ऐलान किया गया, जिससे भारत को अमरीकी जौहरी ईंधन और टेक्नोलॉजी तक रसाई दी गई, जबकि भारत को अपने सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के IAEA के मुआयने की इजाज़त देना होगी। मजीद मुज़ाकरात के लिए 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद, जिसके बाद इंटराट से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी मिली, हिंदुस्तान और अमरीका ने 10 अक्टूबर 2008 को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले प्रणब मुखर्जी के साथ मुआहिदे पर दस्तखत किए। सिंह का अमरीकी सदर बराक ओबामा की इंतजामिया के दौरान व्हाइट हाउस का पहला सरकारी दौरा था। ये दौरा नवंबर 2009 में हुआ और तिजारत और जौहरी तवानाई समेत मुतअद्दिद बातचीत हुई। जापान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। ईरान के साथ ताल्लुकात जारी रहे और ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पर बातचीत हुई है। नई दिल्ली ने अप्रैल 2006 में भारत अफ्रीका समिट की मेज़बानी की, जिसमें 15 अफ्रीकी रियासतों के रहनुमाओं ने शिरकत की। दूसरे तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। सिंह ने इस रफ्तार को आगे बढ़ाया जो 2003 में ब्राज़ीलिया इलामिया और इप्सा डायलॉग फोरम के क़याम के बाद कायम हुआ था। सिंह की हुकूमत खास तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात को वसअत देने की ख्वाहिशमंद थी। 2003 से दोनों ममालिक ने एक दूसरे में अहम सरमायाकारी की। इसराइल को रूस का हरीफ बनाकर भारत का सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर बन गया। अगरचे हिंदुस्तान और रूस के दरमियान कुछ सिफारती खराबियां हुई हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान को कई रूसी हथियारों की फराहमी में ताखीर और कीमतों में इजाफे पर हिंदुस्तान और रूस ने दिफा, जौहरी तवानाई और खलाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत करके दोनों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत रहे। लीबिया की खाना जंगी के दौरान हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों 1970 और 1973 पर वोटिंग से परहेज किया, जिसने लीबिया में नेटो को कार्रवाई की इजाज़त दी थी। लोकसभा में लीबिया में नेटो की फौजी मदाखलत की मजम्मत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सिंह ने सितंबर 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान शाम और लीबिया में हुकूमत की तब्दीली को नाफिज करने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर मगरिब पर तनकीद की। हिंदुस्तान क़ज़ाफ़ी के कत्ल पर खामोश रहा। अगरचे हिंदुस्तान लीबिया की कौमी अबूरी कौंसिल को तस्लीम करने वाले आखिरी चंद ममालिक में शामिल था, लेकिन उसने लीबिया की तामीर 9 में मदद के लिए कौंसिल के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान ने जुलाई 2012 में तराबलस में अपने सफ़ीर को 2011 में तराबलस में अपना मिशन बंद करने पर नाराज़गी जाहिर की। दूसरी मुद्दत 2009 से 2014, 16 अप्रैल 2009 और 13 मई 2009 के दरमियान 5 मरहलों में हुए। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 16 मई 2009 को किया गया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने मौजूदा सिंह के तहत नई हुकूमत बनाई, जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने मुकम्मल 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद दोबारा इंतखाब जीता। कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने ऐवान के 543 अरकान में से 322 अरकान की हिमायत के साथ आरामदा अक्सरियत हासिल की। इनमें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जनता दिल, सेक्युलर जनता दिल, राष्ट्रीय जनता दिल और दीगर छोटी जमातों की बैरूनी हिमायत शामिल थी। अपनी दूसरी मियाद में सिंह की हुकूमत सियासी घोटालों में मुलव्वस थी, जैसे दोजी असफीकटरम केस और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल। सिंह ने अप्रैल 2013 में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जयपाल कॉन्टिनेंटल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जब जयपाल कॉन्टिनेंटल के एक मेंबर यशवंत सिन्हा को दोजी केस में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर बुलाया गया था। 2017 में दोजी केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया।
इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके झूठ और कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए बेनकाब किया गया है और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली पर जोर दिया कि कौम से माफी मांगें। 2012 के दिल्ली इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के बाद सिंह ने पुरसुकून रहने की अपील की, इस बात पर जोर देते हुए कि तशद्दुद का कोई मकसद नहीं होगा। एक टेलीविजन खिताब में इन्होंने यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सिंह ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, 3 बेटियों के बाप के तौर पर मैं इस वाकये के बारे में इतना ही शिद्दत से महसूस करता हूं जितना आप में से हर एक। मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर वजीर आजम ने नए साल को मनाने के लिए अपनी तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख कर दें। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दायर की गई 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोली के अमल के बगैर कुछ निजी कंपनियों को कोयले के बुलाकस मुख्तस करने की वजह से 2005 और 2009 के दरमियान मुल्क को तखमीना 1.85 ट्रिलियन रुपए शॉर्ट स्केल का नुकसान हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के कोयले के वजीर थे। यह शब्द 2014 से 2024। दी इंडिपेंडेंट ने सिंह को दुनिया के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रहनुमाओं में से एक और गैर मामूली शाइस्तगी और फजल का आदमी के तौर पर बयान किया, ये नोट करते हुए कि वो मारुति 800 चलाते हैं जो हिंदुस्तानी मार्केट में सबसे आजिज कारों में से एक है। खुशूनत सिंह ने सिंह को हिंदुस्तान के बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर सराहा, यहाँ तक कि इनकी दर्जाबंदी जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा है। इन्होंने अपनी किताब एब्सोल्यूट खुशवंत द लोडाउन ऑन लाइफ डेथ एंड मोस्ट थिंग्स इन बिटवीन में एक वाकया का जिक्र किया है, जहां 1999 के लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद सुनहरे टैक्सियों को किराया पर लेने के लिए मुसन्निफ से 2 लाख रुपये $2100 उधार लिए थे। खुशूनत सिंह ने उसे दियानतदारी की बेहतरीन मिसाल करार देते हुए कहा, जब लोग दियानतदारी की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि बेहतरीन मिसाल वो शख्स है जो मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज है। सिंह 2010 की फोर्ब्स की दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की फहरिस्त में 18वें नंबर पर थे। फोर्ब्स मैगजीन ने सिंह को नेहरू के बाद हिंदुस्तान के बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर आलमी सतह पर सराहा के तौर पर बयान किया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी ग्रेग शेरिडन ने सिंह को एशियाई तारीख के अजीम तरीन सियासतदानों में से एक के तौर पर सराहा। सिंह बाद में फोर्ब्स की फहरिस्त में 2012 और 2013 में 19 और 28वें नंबर पर थे। टाइम मैगजीन ने सिंह को बड़ी ताकतों की सफ में हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले के तौर पर बयान किया। इसके बरअक्स टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन बराए 10 से 17 जुलाई 2012 ने अपने सरूरत पर रिमार्क्स दिए कि सिंह एक इंडरचीवर था। इसमें कहा गया है कि सिंह उन इस्लाहात पर अपनी गर्दन से चपकने को तैयार नहीं है जो मुल्क को तरक्की की राह पर वापस ले जाएंगे। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने उन इल्जामात की तरदीद की। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के इत्तेहादी लालू प्रसाद यादव ने मैगजीन के बयानात को लेकर मसला उठाया। हुकूमत की तारीफ करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के मंसूबे चल रहे थे और पूछा अमेरिका क्या कहेगा, क्योंकि उनकी अपनी मईशत तबाह हो गई है। मजीद बरआं सिंह को 2008 के मुंबई हमलों के बाद कौमी सलामती को बढ़ाने में कोताही के बायस मनफी पजीराई का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के शरीक बानी एल के अडवाणी समेत सियासी मुखालिफिन ने दावा किया है कि सिंह एक कमजोर वजीर आजम हैं। अडवाणी ने ऐलान किया कि वो कमजोर है, मैं ऐसे शख्स को क्या कहूं जो 10 जनपद के हिदायत तक अपने फैसले नहीं ले सकता। अरुण केजरीवाल ने 2018 में कहा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे वजीर आजम की कमी महसूस कर रहे हैं। 2022 में मोदी हुकूमत के मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क मनमोहन सिंह का इस लिबरलाइजेशन का मखरूज है जिसने एक नई सिंह दी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी लीडर नरेंद्र मोदी ने सिंह को नाइट चौकीदार और गांधी खानदान की कठपुतली करार दिया था। 8 फरवरी 2024 को मोदी ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा, नजरियाती इख्तिलाफात मुख्तसर रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने जिस तरह से इस ऐवान और मुल्क की इतनी तवील मुद्दत तक रहनुमाई की है वो हमारी जमहूरियत पर हर बहस के दौरान उनके ताउन के लिए याद रखे जाएंगे। उनकी मौत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिंह को हिंदुस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं में से एक कहा और कौमी शोक का ऐलान किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और साबिक वजीर आजम HD देवे गौड़ा ने सिंह और उनकी क़यादत की उनकी मौत के बाद तारीफ करते हुए बयानात जारी किए। मॉरिशस और भूटान ने सिंह की मौत पर शोक मनाने के लिए अपने झंडे आधे सर पर लहराए। खानदानी और जाती जिंदगी। सिंह ने 1958 में गरशरण कौर से शादी की। इनकी 3 बेटियां थीं, अपनदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। उपेंद्र सिंह अशोका यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर हैं। दमन सिंह सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली और अनसटी टेवट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात से ग्रेजुएट हैं और दी लास्ट फ्रंटियर, पीपल एंड फॉरेस्ट्स उन मिजोरम और एक नावल 9x9 के मुसन्निफ हैं। अमृत सिंह अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन में स्टाफ अटॉर्नी हैं। सिंह के दामाद अशोक पटनायक जो 1983 बीच के इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर हैं को 2016 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेडर NATGRID का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया गया था। बीमारी और मौत। मनमोहन सिंह की मौत और सरकारी तदफीन। सिंह की 1 से ज्यादा कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई, जिनमें से आखिरी जनवरी 2009 में हुई थी। अप्रैल 2021 में सिंह को कोविड-19 के मुस्बत टेस्ट के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अक्टूबर 2021 में सिंह को कमजोरी और बुखार का सामना करने के बाद दोबारा एम्स में अस्पताल में दाखिल कराया गया। 26 दिसंबर 2024 को सिंह नई दिल्ली में अपने घर पर गिर गए और इन्हें एम्स दिल्ली के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल कराया गया। सिंह 92 साल की उम्र में अस्पताल में दाखिल होने के चंद घंटे बाद इंतकाल कर गए।